और जैसे ही वो दिन आया तो मैया ने राखी को पकड़ा है हाथ में और चली है। और जब पाताल लोक में पहुंची तो राजा बलि से मैया ने एक बात कही है, भैया। राजा बलि बोला मेरी तो कोई बहन है नहीं, फिर ये बहन कहां से आ गई? बोली भैया सुनो मैं कहां से आई हूं। और राजा बलि से मैया ने कहा है, भैया अरे छोटे भैया तेरे द्वारा और बहन तेरी बड़ी दूर से मैया ने राजा बलि की कलाई में राखी को बांध दिया। और जैसे ही कलाई में राखी को बांधा है तो राजा बलि कहने लगा है, बहना अब कुछ मांग लो, अब तुम हमारी बहन तो बन गई, लेकिन भैया का धर्म है अगर बहन कलाई में राखी बांधती है तो भैया कुछ न कुछ देता है। मांगो बहना, क्या मांगना चाहती हो? सोई लक्ष्मी बोली, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बहन की तो एक इच्छा रहती है कि भैया भतीजे हमेशा खुश रहे, और बहन को क्या चाहिए? राजा बलि बोला, बहना वो तो तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ तो मांगो। सो मैया बोली, भैया अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक काम करो, त्रिवाचा भर। राजा बलि बोलो, जो कोई आता सो त्रिवाचा ही रवात में चलो आता है। अरे बहना मांगो ना, क्या मांगना चाहती हो? विंध्यावली है मैया लक्ष्मी बोली, नहीं भैया पहले त्रिवाचा भरो। सो राजा ने कह दी, बहना आप मांगो, हम आपको बही देंगे और बही देंगे। सो भगवान विष्णु खड़े गर्दन झुकाए, सो लक्ष्मी की तरफ इशारा करना, पनवेश्वरी हमें ही मांगे लो।
हैं। अब लक्ष्मी बोली जालम बुझा दे सारी मत करो, अगर पता चलना को कि लक्ष्मी तो फिर तुम जाएगा है ना, तासु चुप खड़े रहो। सो मैया ने एक बात कही, भैया अगर तुम हमें देना ही चाहते हो ना तो जो त्याग द्वारपाल खड़े हैं ना इन्हें हमें दे। और जैसे ही ये बात सुनी सोई राजा समझ गया कि कोई और नहीं है, मैया लक्ष्मी है। तब तक विंध्यावली पास में आ गई और विंध्यावली सुनील क्या बोली है, मजाक करती हुई मैया लक्ष्मी से, अरे ननदुलिया आपको यही अच्छा लगा, अरे और कुछ मांग लो, हाथी घोड़ा दान कुछ भी मांगो, लेकिन अरे ननदुलिया और क्यों मांगे दरबान बताई दे ननदुलिया, ननदुलिया क्यों मांगे दरबान बताई दे ननदुलिया। विंध्यावली मजाक करती हुई बोली है, आप ऐसे नहीं मांगो, कुछ भी मांग लो। लेकिन मैया बोली है, भाभी हमें तो सिर्फ यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सो भगवान को मैया लक्ष्मी ने वहां से निकाला और अपने साथ लेकर के बैकुंठ धाम के लिए चली। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, ऐसे ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया, भगवान को अपने बस में कर लिया, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा, सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन धर्म से नहीं डिगे। इसलिए राजन आप तनिक भी कष्ट ना करो, तनिक भी खेद नहीं करो। बड़े बड़े राजा हो गए लेकिन संसार में अमर कोई नहीं रहा। जिसने देह धारण की है उसे अवश्य ही एक न एक दिन जाना है। मैया बैकुंठ धाम में रहने लगी हैं,
बड़ी ही खुश हैं। तो सभी भक्त तालियों के साथ में भगवान का भजन बोलते चलें। आगे सभी भक्त